हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को प्लाजो में इलास्टिक डालना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस तरीके से मैंने प्लाजो को बना लिया है और ऊपर से बेल्ट भी लगा ली है। और ये जो मैंने खांचा छोड़ दिया है थोड़ा सा कट, तो उसमें अब हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये 40 साइज का प्लाजो है, तो 40 साइज में हम इलास्टिक 10 इंच की हम कम कर देंगे, 30 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। यही हमारी इलास्टिक डालने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग 10 इंच या 8 इंच भी कम कर सकते हैं तो आप लोगों की परफेक्टली इलास्टिक जो है वो पड़ जाएगी। अगर आपको सलवार में, पैंट में, प्लाजो में डालनी है, आप उसी साइज के हिसाब से 8 इंच या 10 इंच कम करनी है। तो ये मेरी 40 साइज की प्लाजो है, तो मैंने इसमें 8 इंच या 10 इंच मैंने कम किया हुआ है इलास्टिक को, और बाद बाकी कट करके अब मैं इसमें इस तरीके से पिन लगाकर डालूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इलास्टिक डालने का गाइस। तो अगर आप लोग इलास्टिक डालना चाहते हैं पैंट प्लाजो में या सलवार में, तो आप इसी तरीके से, इसी मेथड के साथ आप लोग डाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छी चुन्नट बन के आती है गाइस। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारी प्लेट को पीछे कर देंगे और इलास्टिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हमने इलास्टिक को डाल लिया है। पिन को हम एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे दोनों साइड हैं, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई में अच्छे से लगानी है जिससे हमारी इलास्टिक खुले नहीं। और जब भी हम सिलाई लगाएं तो हमें ध्यान रखना है कि सिलाई के किनारे से और बीच में 2-3 सिलाई ऐसे ही लगानी है, जिससे हमारी मजबूती से इलास्टिक लग जाएगी। एक और इसमें हम सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी और भी मजबूत इलास्टिक हो जाएगी। अगर आप लोगों को प्लाजो की कटिंग नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आप लोगों को प्लाजो कट करना बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है इलास्टिक में। अब हम इसको खींचेंगे। तो जब हम खींचेंगे तो हमारी जो ये चुन्नट है तो ये हमारी बराबर चारों तरफ पड़ जाएगी। जहाँ हमारी कम लग रही है उसको हम हाथों से सेट कर देंगे। अब जो मैंने थोड़ा सा खुला रखा था इलास्टिक डालने के लिए, अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से चुन्नट को हटा देंगे और प्लेन कपड़े को कर कर इस तरीके से अब हम इसमें किनारे से सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई हमें नहीं लगानी है, कपड़े को हमें नीचे इस तरीके से फोल्ड करना है और कपड़े पर ही हमें सिलाई लगानी है। जितना मैंने खुला रखा था उतने में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे धागे को और इस तरीके से अब हम चारों तरफ से सेट करेंगे, जिससे हमारा जो कपड़ा है वो चारों तरफ बराबर चुन्नट पड़ जाए। इसको हम इस तरीके से खींचेंगे अच्छे से। जब हम खींचते हैं तो हमारी इलास्टिक जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है। जो हमारा प्लाजो की चुन्नट है वो भी अच्छे से आ जाती है। तो इस तरीके से मेरी चुन्नट चारों तरफ बराबर पड़ चुकी है। ये देखिए आज कितने अच्छे से इलास्टिक पड़ चुकी है। अगर आप लोग, अब तो काफ़ी लोग नाड़ा डलवाना तो सब कोई नहीं डलवाता है, और सब लोग इलास्टिक ही डलवाते हैं इस तरीके से। और इलास्टिक में हमें आराम भी होता है, कंफर्टेबल। तो इस तरीके से मैंने इलास्टिक को डाल लिया है और इसमें हम बीच में सिलाई लगाएंगे। जब भी हम सिलाई लगाएं तो हमें सुई को अंदर ही रखना है और सुई को अंदर रखकर हमें हल्के से
खींचना है अपनी तरफ इस तरीके से, और खींच कर हमें इसमें सिलाई लगानी है। पीछे की साइड भी खींचेंगे और अपनी तरफ भी खींचेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे अपनी तरफ, और पीछे की साइड हमें खींचना है। पीछे की साइड हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम पीछे की साइड नहीं खींचेंगे तो हमारी इलास्टिक पीछे की साइड नहीं जाएगी। तो हमें जब खींचेंगे तभी हमारी इलास्टिक जाएगी। और अक्सर हमें सुई को अंदर ही रखना है। जब भी हम रुकाएं मशीन को तो हमें सुई को अंदर ही रखना है। और इस तरीके से पीछे की साइड खींचेंगे, आगे की साइड भी खींचेंगे, आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप 2 सिलाई रखना चाहते हैं तो 2 भी रख सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी है। तो आप एक ही सिलाई बीच में लगा दें, जिससे हमारी इलास्टिक इधर उधर नहीं खिसकेगी। इस तरीके जितना हम इलास्टिक को खींचेंगे हमें उतना ही पहनने में कंफर्टेबल लगेगा और हमें पहनने में दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरीके से हम खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा समझाना समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ बताएं और अच्छे से समझ में आए। एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। और अब हम यहाँ से थोड़ी हमारी बची है तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है गैस, और मेरी इलास्टिक कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ पड़ चुकी है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। आप सलवार में, पैंट, प्लाजो में आसानी से डाल सकते हैं। अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं तो अगर आप सबसे पहले आप लोगों को कमर का साइज़ देख लेना है, कितनी हमारी कमर की साइज़ है, उसी हिसाब से आप लोगों को इलास्टिक कट करनी है और इस तरीके से आपको डाल देनी है। तो ये हमारा पूरा प्लाजो बन चुका है गाइस। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।